हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 4 है। ये हम सीटेट टीजीटी मैथ का कर रहे हैं। ओके, आज जो हमारे क्वेश्चन है वो 60 हैं। अभी तक मैंने आपको 30 क्वेश्चन का कराया है, बट आज मेरे कितने क्वेश्चन हैं? 60 क्वेश्चन है और इनको हम बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। और मैं इसके जो आपको ट्रिक्स पसंद नहीं आती है ना, कोई भी अगर आपको ट्रिक समझ में नहीं आती या कैसे किया है, उसके लिए मैंने एस्टेट की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाके देखिए, आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए। कितने अंक है? 6 अभाज्य गुणनखंड। 6 अंक का तो सबसे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो गए। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है ये। अब अभाज्य है, इसके लिए मैंने आपको बताई ना, अभी प्लेलिस्ट बना रखी है एस्टेट में, उसमें देखना आपको नंबर सिस्टम में जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब इसमें जो हमारे अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो एक तो 3 बनेगा, एक 7, एक 11 और एक हमारा 3, 7, 11 और एक हमारा 37 और एक हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 9, क्योंकि 9 से तो पूरा ही हमारा डिवाइड हो जाएगा और 9 एक तरीके से हमारे यहाँ इसमें क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको आप ध्यान भी रख सकते हो, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है ना तो आपको मैंने प्लेलिस्ट बताई ना, वहाँ पे जाके देखिए, आपको बहुत डिटेल में मैंने करा रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि 8 अंकीय संख्या आपकी ये है और इसको 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? अब देखो 8 अंकों की है तो क्या है? 1, 7, 9, x 0, 9, 1 और y है। कितना है हमारा? 88। 88 के हम जब फैक्टर करेंगे तो 11 और 8 होगा। 8 की कंडीशन क्या होती है? लास्ट के तो 3 डिजिट होते हैं वो हमारे किससे डिवाइड होने चाहिए? 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब कितना है यहाँ पे? 91 और y है, इसको हम 8 से अगर डिवाइड करें तो 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर हमारा 1 आ जाएगा 1, 8 एकम 8, कितना बचेगा हमारे यहाँ पे? 3 बचेगा। अब देखो 3 हमारा किस पे जाएगा कि हमारे यहाँ पे जो नंबर है y आ जाए वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 चौके हमारे कितने? 8 तिये हमारे 24, 8 चौक हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 32। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 2। तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 2 आ गया, इस नंबर को पूरा लिख लेते हैं। 1, 7, 9, x 0, 9, 1 और 2 आ गया। अब हमें क्या करना है? इसको 11 से डिवाइड करना है। तो 11 के लिए क्या होता था? इवन और ओड के जितने भी नंबर हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। तो पहले हम ओड का करते हैं। 1 और 9 कितना हो गया? 10, 10, 10 ही होगा। 10 के बाद 11 कितना हो गया? 11। 11 में से माइनस करेंगे हम इवन के, 7 आएगा, 7x हो गया। 7x प्लस 9 कितना हो गया हमारा? 16। 16 और 2 हमारे कितने हो गए यहाँ पे? 17x हो गया। ओके, अब देखो 17x में से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे? आंसर 6x आ जाएगा। तो 6x प्लस आएगा। ठीक है, क्या आएगा? प्लस प्लस। अब 6 में कितना ऐड करें कि हमारा क्या आ जाए यहाँ पे? 11 से डिवाइड हो जाए। तो 6 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 5 और y की वैल्यू कितनी थी? 2। अब देखो x माइनस वाई है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। मान लीजिए ए आपको ये दे रखा है, बी और सी 3 भिन्न है, 3 आपको फ्रैक्शन दे रखा है, तो इनमें से सत्य पूछा है कि सत्य क्या होगा। अब देखो तीनों ही फ्रैक्शन लिख लो यहाँ पे एक बार। 15/17। अब इनमें डिफरेंस चेक करो। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ पे डिफरेंस 1 का। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। अब क्या करना है? यहाँ पे अगर आप ऊपर 0 लगा लो तो भी लगा लो, ना लगाओ तो मत लगाओ। 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 से करेंगे तो हमारा 13। अब ये कितना आएगा हमारा? 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14 आ जाएगा और 1 और 2 पंजे 10। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे यहाँ पे? 13/14 सबसे बड़ा नंबर है। तो 13/14 की साइड हमारे या तो ऐसे हो या हमारा ऐसे हो, इन दोनों में से हमारा ये बड़ा होगा। अब देखो किस में है, तो हमारे क्या है? सबसे छोटा फिर बड़ा ले रखा है, तो सबसे छोटा हमारा क्या है यहाँ पे? 11/13 है। बिल्कुल 11/13 हमारा सबसे छोटा है। फिर उसके बाद हमारा ये है और फिर ये है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, यही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है। यदि हमें ये नंबर्स दे रखे हैं, इसमें 2 माइनस के है इक्वल टू, और हमारे यहाँ पे मान किसका निकालना? हमें x का निकालना है। अब देखो जितने भी नंबर दे रखा है जिसमें प्लस दे रखा है उनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 0.139.7
5 आ जाएगा, फिर हमारा 2.105 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, 1 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 1 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे तो ये हमने सोल्व कर लिया, अब हमारा ये बचा। अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो कितना आएगा 1001 इंटू में हमारा 1001 आएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ 1 पॉइंट और ये हमारा कितने हैं 3 पॉइंट, 4 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 1.1011 आ गया आंसर। अब देखो ये सारे प्लस में थे, ये माइनस था, तो ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का, इसको माइनस कर देंगे 1.101। यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारे 3 है और यहाँ पे हमारे 4, कोई बात नहीं हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा या 9 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1। अब देखो 2, अब ये है ना 1.893 इक्वल टू हमारा 2 माइनस के इक्वल है। अब 2 को इधर लेके आएंगे या हम के को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 माइनस 1.893 हो जाएगा। अब इसको 2 में से माइनस करेंगे तो हम यहीं पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना। देखो मैं कुछ भी नहीं करूँ, जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ना वो डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर आप लिख के अलग अलग सोल्व करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्ट आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो 10 आएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 0, तो ये आएगा हमारा आंसर 0.17। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना ये ठीक हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। कुछ समझाने का अलग से है नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई थी, उसको आपको सोल्व करना था। यहाँ पे ए दे रखा और आपको बी दे रखा है, तो भिन्न में से कौन सा ए और बी के बीच में स्थित नहीं है। क्या पूछा है, ए और बी के बीच में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू दे रखी है 3/4, इसको सोल्व करेंगे तो जो ए की वैल्यू है वो 0.75 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू दे रखी है 5/6। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट आ जाएगा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 7 42, 6 8 48, 2 बचेगा और 6 दूनी 6 3 18 और 6 3 18 ये आएगा, ठीक है। अब जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे कितना है -1/, ये जो नंबर है ना ये कटा हुआ है, तो 0 तो आएगा इन दोनों के बीच में। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस का और 0 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा 20, तो 4 तो आ जाएगा हमारा इन दोनों के बीच में, ये तो है। अब ये यहाँ पे देखो माइनस आएगा और 0.9 से करेंगे, 9 से करेंगे 9 7 हमारे 63 हो जाएगा और कितना बचेगा हमारे यहाँ पे 63 हो जाएगा, तो 7 बचेगा, फिर 9 7 63, ये नहीं आएगा। ये कितना आ रहा है 0.77 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना है 0.75, तो इन दोनों के बीच में कहाँ आएगा ये, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये गलत हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके ये नंबर नहीं पता वरना इसको भी सोल्व करते। 0 तो आएगा, एक माइनस का एक प्लस का, इसके बीच में तो आएगा। ये क्या है हमारा माइनस का, ये प्लस का है, तो इसके बीच में नहीं आएगा ये। ओके नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5 और 7 हो जाता है। तो दी गई दोनों संख्याओं का योग बताइए। अब देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, दोनों संख्याओं में कितना ऐड कर रहा है 12 ऐड कर रहा है। तो आप क्या कर लो 3x प्लस अपॉन में हमारा 5x हो जाएगा, इसमें 12 ऐड कर दो और इसमें भी 12 ऐड कर दो, क्योंकि प्रत्येक में बोला है। तो इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हम क्रॉस कर लेंगे, 7 से करेंगे तो 7 21x आ जाएगा, प्लस 17 12 7 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 84, इधर आ जाएगा हमारा 25x, प्लस में हमारा हो जाएगा 12 पंजे 60। अब देखो 21 उधर जाएगा और ये 84 में से 60 जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 24 और ये आएगा तो 4x। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 24/4, 4 से काटेंगे 4 6 24, कितना आ गया 6। अब क्या बोला है इसने, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। 3 और 5 हमारे कितने होंगे 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 6 48, कितना आंसर आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, फिर उसे 19% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। ये वाले क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे करा रखे हैं एस्टेट में, आप जाके देखना। मैं आपको बार बार बोलती हूँ जो चैप्टर आ रहे हैं ना
उनको मैंने जस्ट अभी कराया है स्टेट के लिए, तो आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है आपको, छूट दे रखी है और साथ में क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। तो आपका जो है ना सीपी और जो एमआरपी में एक रेशियो बनता है, तो हमारा सीपी में जो हमारी छूट होती है ना उसको हम माइनस करते हैं 100 में से, तो कितना आ जाएगा 85। और जो एमआरपी होती है उसमें जो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है उसको प्लस माइनस कर देते हैं, क्या है लाभ, तो प्लस कर देंगे तो 119। अब दोनों हमारे किससे कट जाएंगे, 17 5 6 हमारे 85 हो जाएंगे और 17 7 119। अब देखो 7 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 840। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 7 एकम 7 7 दूनी 14 120। निकालनी किसकी है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 600। बहुत ईजी है, एक बार ट्राई जरूर करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ये क्वेश्चन हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दे रखा है और हमें यहाँ पे इसका आंसर निकालना है। तो देखो डायरेक्ट ही हम सोल्व करते हैं। 3 से करेंगे तो 5x माइनस का 7 प्लस का हमारा 6 अपॉन में हमारा 3 आ जाएगा, इक्वल टू हमारा 4x माइनस 3 और प्लस का हमारा 16x अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 से करेंगे 4 5 20x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 से करेंगे 16 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 20। 20 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 60x माइनस का हमारा 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 60 है, तो इसको उधर लेके जाएंगे, ये माइनस का 4 प्लस का हमारा 9 हो जाएगा और यहाँ पे 60x माइनस हमारा 20x हो जाएगा। इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 40x। x की वैल्यू निकालनी है तो हमारा कितना आ जाएगा 5/40 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 1/8 आ जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है 8x प्लस 5, यहाँ पे 8 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आई है 1/8 प्लस में हमारा 5 है। 8 से 8 कैंसिल आउट, 1 + 5 हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे मान दे रखे हैं, P दे रखा है, Q दे रखा है और R दे रखा है, और यहाँ पे P प्लस Q और माइनस क्या करना है आपको R। अब देखो जो P दे रखा है उसको लिख लो 12xy माइनस का हमारा 10y² माइनस का 18x²। ठीक है, इसी में ऐड करना है 14x², Q ऐड करना है ना, हाँ जी, प्लस में हमारा 12y² प्लस में हमारा 9xy। अब इनको ऐड कर देते, देखो 12 और 9, 12 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे 21xy। ठीक है, ये तो हमारे हो गए ऐड। अब देखो यहाँ पे 10y² है और यहाँ पे 12y² है, तो प्लस का हमारा 2y² बच जाएगा। 18, ये 18 है ना, 18x² या 14, तो माइनस का 4x²। इसमें से हमें माइनस क्या करना है, r को करना है, तो माइनस का 5y² प्लस का x² माइनस का xy। अब देखो यहाँ 21 है, यहाँ कितना है हमारा xy, तो हमारा कितना बचेगा 20xy बचेगा। अब देखो 20 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी और जो सी है वो कट जाएंगे, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब देखो आगे करेंगे। अब यहाँ पे प्लस का हमारा 2y² और यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का 3y² और माइनस का हमारा कितना बचेगा 3x²। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा हमें x की पावर 4 + 1/4 322 है, तो यहाँ पे x है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हम सभी को पता है। x - 1/x दे रखा है। ये वाले क्वेश्चन है ना, मैंने अपनी जो वीडियो है शॉर्ट्स वीडियो, अभी मैंने एस्टेट के लिए कराया था, इसलिए मैं आपको एस्टेट का ही बोलूँगी। सेम क्वेश्चन आते हैं एस्टेट में भी और सीटेट में भी। अभी तो जो सीटेट का लेवल है वो अच्छा कर दिया, तो इसलिए हमारे जो सिमिलर ही क्वेश्चन आते हैं, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना मैंने शॉर्ट्स में करा रखा, ट्रिक्स भी बता रखी है कैसे आपके सोल्व होते हैं। अब देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, तो इसका हाफ करेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पे क्या है 322, इस पर ले लेंगे हम स्क्वायर रूट 322। अब देखो प्लस का निकालना है ना आंसर, तो हम यहाँ पे +2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 324। 324 हमारा किसका है, यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई होती है 16 7 18, किसका है ये हमारा 18 का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा x² प्लस है ना, और अब हमें किसका निकालना माइनस का, तो इसका हाफ करेंगे तो x + 1/x² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे 18 में से माइनस का चाहिए, सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे गलती से प्लस लिख, किसका निकालना अब हमें यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का आएगा। 18 में से 2 माइनस करेंगे तो √16 आ जाएगा। √16 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा
4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। देखो फिर से बताती हूँ, यहाँ पे 4 है, 4 की पावर का हाफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें प्लस में ही मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस में ही मिलेगा, तो प्लस में मिलेगा तो हमने +2 कर दिया और उसको हम स्क्वायर रूट में से बाहर निकालेंगे तो 18 आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर बचा है ना, इसका आंसर कितना है 18। अब इसका भी हाफ करेंगे तो हमारी जो टर्म है वो तो प्लस में आ सकती है या माइनस में आ सकती है। प्लस में आएगी तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और माइनस में चाहिए तो हमने यहाँ पे क्या किया है, माइनस किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि 15x² और -26x+8 है तो हमें इस फॉर्म में लेना है इसको, जहाँ a और c धनात्मक पूर्णांक है तो हमें इसका मान निकालना है। ओके, अब यहाँ कितना दे रखा है, 15x² माइनस का 26x प्लस का 8 दे रखा है। इसको हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बना रखा है और इसको हमें यहाँ पे फैक्टर करने पड़ेंगे। अब देखो 15 8 हमारे कितने हो जाएंगे, 8 5 40 और 4 3 12 120। जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और जिनको ऐड करें तो हमारा कितना है यहाँ पे 26 आए। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 120, 20 और 6 करेंगे तो हमारे कितने हो, 26 और मल्टीप्लाई 120। बिल्कुल, जो हमारे फैक्टर है वो 20 और 6 बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15x² माइनस का 20x माइनस का 6x प्लस का 8 = 0। अब यहाँ पे कितना कॉमन ले ले, 5x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 5 और 20। यहाँ पे कितना ले ले, 2 ले ले, x आ जाएगा, साथ में क्या आएगा हमारा 2 3 6 और माइनस आ जाएगा 2 4 8 = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x - 4 और यहाँ पे आ रहा है 5x - 2। ये किसके इक्वल दे रखा है हमें ax + b और हमारा क्या है cx + d। अब देखो इसमें जो मान है ना वो ले लो, a हमारा कितना है यहाँ पे 3 और जो b है वो हमारा 4 है और जो c है वो हमारा 5 है और जो d है वो कितना है 2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2a, a हमारा कितना है 3, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, प्लस का हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 है, फिर यहाँ पे माइनस का c है, माइनस का c का मतलब माइनस का 5 है, फिर हमारा d माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का हमारा कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे प्लस और माइनस हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, 6 माइनस हमारा 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 1। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये सही हो जाएगा, यहाँ पे 1 है थोड़ा सा कटा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमें एक ट्रायंगल दे रखे ABC और हमें ट्रायंगल दे रखे DEF में यदि ये साइड्स है ना ये इक्वल दे रखे तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनानी पड़ेगी और उनको हमें क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो पहले कौन कौन सी ट्रायंगल है, AB और C और ये हमारी DE और F ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। अब देखो AB है वो EF के इक्वल है, AB जो साइड है वो E और F साइड के इक्वल है। ओके, B और C हमारी जो साइड है वो DE के इक्वल है, D और E के इक्वल है। ओके, CA जो साइड है वो हमारी किसके इक्वल है, यहाँ पे F और D के इक्वल है। अब देखो सर्वांग संघ में क्या करना है, आपकी दोनों ही आपने ट्रायंगल बना ली। अब इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट में देखो सभी में क्या है ABC है, तो मतलब जो ट्रायंगल है उसमें हमारा A B और C। अब देखो मैंने इसको समझाने के लिए है ना पहले से ही चीज़ लगा दी, हमारी जो इक्वल है ना उसमें मैंने साइड इक्वल लगाया, जो हमारी AB के इक्वल है उसमें हमने एक ये जो एक तरीके से सिंबल लगा दिया, ठीक है। ये सिंबल हमारा ये है तो इसकी भी यही साइड इक्वल आनी चाहिए। अब हमने ABC लिखा है तो पहला हमारा एक सिंबल है, फिर 2 सिंबल है, फिर हमारे 3 सिंबल है, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। एक सिंबल है, एक सिंबल कहाँ पे है, ये है, तो EF से जाना है F से, क्योंकि उसके बाद 2 सिंगल वाला आएगा तो एक से हम क्या जाएंगे, F से हम जाएंगे D की साइड। तो हमारी जो सर्वांग सम होगी वो क्या होगी, F E और D हो जाएगी। अब देखो आंसर कौन सा वाला ठीक है, F हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर D में है, तो ये हमारी सर्वांग सम हो जाएगी। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेस्ट, वरना मेरी प्लेलिस्ट देखो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उसमें क्या होता है, हमारा ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कर्ण होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा कर्ण है ना उसका होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे आधार के स्क्वायर का प्लस का हमारा लंब का स्क्वायर का। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो वेरी गुड, नहीं है याद है तो आपको इस तरीके से सारे ही फॉर्मूले आपको चेक करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना है, 35 73 और 88, ये तो नहीं है, 20
21 और यहाँ पे 41 होता तो हो जाता, ये भी नहीं है। 65, 22 और 97, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष है। इस बहुफलक के किनारों की संख्या पूछी है। किनारे मतलब जो हमारी क्या होती है, वर्टिसेस होती है, फिर हमारा फेस होता है, फेस में से इन दोनों में से माइनस कर देते हैं हम x को, और वो इक्वल होता है हमारे 2 के। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी 7 है प्लस 10 है माइनस e इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे e निकालना है तो 7 और 10 हमारे 17 और प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी एज आ जाएगी, किनारे है ना वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे 17 और 2 हमारे 17 में से 2 जाएंगे तो हमारे कितने बच जाएगा आंसर 15। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट टिक हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, रिपीट भी होता है और आपको पता है सीटेट तो रिपीटेड ही डालता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे ट्रायंगल दे रखी है ABC में भुजा AB और E तक। ठीक है, इसको भी हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाई है, थोड़ी सी कुट कुट की आवाज़ आएगी बट उसको इग्नोर करना, ABC, क्योंकि कुछ काम चल रहा है तो वो आती रहती है। AB को E तक बढ़ाया, AB है उसको हमने यहाँ तक बढ़ा दिया E तक, ओके। और CA को हमने D तक बढ़ाया, C से A मतलब इस साइड बढ़ रहा है हमारा, ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, तो हमारा क्या है D है, ओके। उसके बाद है हमारा BAD, ये जो एंगल है ये हमें 125 डिग्री का दे रखा है। और हमारा जो एंगल है EBC ये हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा है। अब ये ट्रायंगल पूछी है, इसमें ट्रायंगल में हमारा इन चारों में से कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, सारे ही एंगल निकाल लेते हैं ट्रायंगल के। अब देखो ये 125 का है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है हमारी DC, तो इस पर जो एंगल बनेगा वो 160 का बनेगा। तो 125 है, 125 में से अगर हम 180 में से यहाँ पे 25 माइनस करेंगे तो 5 और हमारा कितना आ जाएगा 55। ये एंगल कितने का आ गया हमारा 55 का। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 100 का है और ये पूरी जो E और जो A है ये स्ट्रेट लाइन है, तो कितने का बचेगा हमारा 80 का। अब देखो ये 80 और ये 55, तो 5 और 8 5 हमारे 13, किस में से माइनस करेंगे 180 में से, तो 5 आ जाएगा और 7 और 4 कितना आ जाएगा 45। ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा 45 का। अब ऑप्शन चेक करो, अब देखो एंगल क्या दे रखा है ABC, ओके। और जो एंगल है हमारा AB का बोला इसने, ठीक है, ACB, C वाला एंगल, इन दोनों का अंतर कितना है हमारा 35 है। तो माइनस करेंगे तो हमारा 0 और 35, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर A है ना यही हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एक लिखते हैं, जो एंगल हमारा A है और जो एंगल हमारा C है, इन दोनों का डिफरेंस कितने हैं यहाँ पे 10 का, और ये बोल रहा है 20 का, तो ये भी गलत है। ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है ही नहीं, ये भी हमारा ग्रेटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे समलम आपकी एक चतुर्भुज दे रखी है, तो समलम जो हमारी चतुर्भुज होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे PQRS, ये इसने दे रखा है। अब देखो PQ पैरेलल है हमारी SR के, बिल्कुल। और जो PQ और SR का जो रेशियो है वो 3 और 2 दे रखा है, तो इसको हम 3x मान लेते हैं, इसको हम 2x मान लेते हैं। रेशियो में हम x मान लेते हैं। तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें 480 दे रखा है। PQ और SR के बीच की दूरी हमारी कितनी है, PQ और SR के बीच की दूरी हमारी यहाँ पे 12 है। तो हमें यहाँ पे SR निकालना है, तो मतलब 2x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर हमारे यहाँ पे समलम चतुर्भुज है तो हमारा जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू में हमारी जो हाइट होती है वो, और इंटू में हमारा क्या आ जाता है, दोनों जो आपकी पैरेलल साइड्स होती है ना उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 3x प्लस में हमारा 2x आ जाएगा। एरिया कितना दे रखा है 480 इजकल टू 1/2 इंटू में हाइट 12 है, और यहाँ पे 5x आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 6 से काटेंगे 6 7 42 6 8 48 8 आ जाएगा। और 5x की वैल्यू कितनी आ गई 80, x की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 एकम 5 5 एकम 5 5 7 5 एकम 5 और 3 5 6 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 30 16। अब साइड किसकी निकालनी है 2x की, तो 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। 88 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन दिए मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है।
तो बेलन की धारिता, और किस में याद करनी है आपको, लीटर में याद करनी है। तो अब देखो अगर उसको मोड़ा जा रहा है तो आयताकार कागज में, तो इसका मतलब जो फर्स्ट दे रखे ना उसके अनुसार उसको मोड़ा है, तो मोड़ा है तो मतलब 88 मीटर था, उसको अगर मोड़ेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे परिधि हो जाएगी। ठीक है, तो बेलन में हमारी परिधि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 2πr। 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 88। यहाँ से हमारा r निकल आएगा, r निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 88 अपॉन में हमारा 22 और 2 और इंटू में हमारा 7 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 44 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। अब क्या दे रखा है इसने, बेलन की धारिता, धारिता का मतलब हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है बेलन का πr² h होता है। यहाँ पे 22/7 इंटू में r² h इंटू में 14 इंटू में हमारा h कितना है 10 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, 22 दूनी 44 इंटू में हमारा 1410 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 44 की हमें यहाँ पे 14 से करनी है, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17 और हमारे 44, 6 11 और 5 और 1 हमारे 6, कितना आ गया 616 और ये हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, 6160 आ गया। अब देखो इसका किस में याद करना, लीटर में कितना होता है 1000, तो 1000 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे लीटर में बनाने के लिए। तो 10 से 10 तो 2 स्थान बाद 0 आ जाए, पॉइंट आ जाएगा, तो 6.16 हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, किसी घन का आयतन आपको 2197 है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपका घन दे रखा है, तो घन दे रखा है तो मतलब a³ आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 2197 दे रखा है, तो a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2197 और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब 97 है तो इसका मतलब ये किसके नज़दीक है, ये 7 है। 7 किसका आता है हमारा, क्यूब हमारा 7 किसका आता है 3 का आता है। ठीक है, 3 और यहाँ पे कितना है 1, तो हमारे ये कितने किसका हो जाएगा, ये 13 का हो जाएगा। अब निकालना किसका है यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारे घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। 6a² ही होता है ना पार्श्व, 4a² होता है, 6 नहीं होता 4a²। क्या होगा 4a², तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू में 13 इंटू 13, तो 4 इंटू में हमारा कितना आ जाएगा 169। 4 निम हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 36, 6 लास्ट में है तो 2 पे है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। कितना हो गया 4 निम 36, 3 बच गए और 4 छिंग 24 और 3 हमारे 27, कितने बचेंगे यहाँ पे 2, 4 एकम 4 और 2 हमारे 6, 676। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम ही रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य याद कीजिए। प्रेशर भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और फिर आपको क्या निकालना है यहाँ पे उनका माध्य निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 2, तो 2 आ गया। फिर उसके बाद हमने 1 और 2 3 दिख रहे हैं, हमारे 3 आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारा 5 है, 4 भी है यहाँ पे, 1 2 3 4 है, 1 2 और 3 4 है। फिर उसके बाद हमारा 5 तो हमें एक ही दिख रहा है, तो हमारा 5 आ गया। 5 के बाद 6 हमारा 1 ही है, 6 के बाद हमारा 7 है नहीं, 8 भी हमारे यहाँ पे 1 ही है और 9 हमारे कितने हैं यहाँ पे 2 हमारे 9 है। 9 के बाद हमारा एक 10 है। काटने से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो नंबर बचता है ना वो आपको पता हो जाता है। तो 8 तो हमने लिख लिया था ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे तो सारे कट गए, अब यहाँ पे बचे 10 के बाद हमारा 11 आ जाएगा, फिर हमारा 15 और फिर हमारा 19। एक बार आपको मतलब चेक भी करना तो आपके जो नंबर है ना उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कंप्लीट है ना, ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परिसर निकालना है। परिसर का मतलब हमें यहाँ पे रेंज निकालनी है। रेंज में सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर कितना आ गया 17। बहुलक निकालेंगे तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, बहुलक पूरा लिख देती हूँ, बहु हो गया वरना तो। अब देखो सबसे बहुलक मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार रिपीट, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हमारा 4 है तो 4 हो गया। अब हमें निकालना है यहाँ पे माध्यिका। ठीक है, माध्यिका निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, कितने नंबर थे 15, 15 में से हमारा 7 इधर से चले जाएंगे, 7 उधर से
इसका मतलब हमारा 8वां जो होगा वो हमारा यहाँ पे माध्यिक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या है हमारा 6 आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करके इनका क्या निकालना है माध्यिका। 17 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 21, 21 से 6 हमारे 27, 27 अपोन में हम 3 कर देंगे, 3 से काटेंगे तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, याद रखो, क्योंकि ये करने बैठ जाओगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा, बहुत सारा टाइम इसमें चाहिए, तो इनको याद करो। तो 1 से 100 तक के जो अभाज्य युग्म होते हैं ना, युग्म जोड़े में, ठीक है, उसमें जो संख्या होती है वो हमारी 8 होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि आपको ये नंबर दे रखा और यहाँ पे जो ABC है, यहाँ पे जो पावर है ना, इनकी वैल्यू निकालनी है और उसमें भी आपको ये चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसके एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम में सबसे आपको पता है ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी और 7 से भी। जो आपका सबसे बड़ा नंबर है ना, सबसे पहले उसी से कर लो। 7 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7 या 21 0, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2, 7 चौक 28, फिर 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 या 21, 1 बचेगा, 7 दूनी 14। अब ये हमारा 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, अब ये भी 3 से चला जाएगा और 3 चौक 12 और 3 अट्ठे हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 24, अब ये भी 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। अब देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, 16 है ना, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगी और 3 की पावर हमारी 1 2 3 3 आ जाएगी और 7 की पावर 2। अब ए हमारा यहाँ पे कितना है 4 और जो बी है वो हमारा 3 है और जो सी है वो हमारे यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 4 चौक हमारे कितने हो जाएंगे 16 माइनस 5 हमारे 15 और प्लस में हमारा सी कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 + 2 करेंगे तो 3। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम ही रिपीट हो रहा है, ऐसे कैसे भैया, ये रिपीट कैसे होने लगे, कोई बात नहीं। माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20 और 28 और 35 से भाग देने का प्रत्येक दशा में क्या बचे हमारा 5 शेष बचे। तो x के अंकों का योग बताना है। तो आपको यहाँ पे जिससे मतलब आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो 8, 12, 20, 28 और 35 है। अगर देखो ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होने, आपको एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे कब निकलता है, तो आप मेरी एलसीएम और एचसीएफ की है ना, एलसीएम और आपकी एचसीएफ, इसके ऊपर एक वीडियो है वो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा किस में आपको एलसीएम निकालना होता है, किस में आपको एचसीएफ निकालना होता है। ओके, यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में देखो हमने 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 7 28 और यहाँ पे 35। अब इसको 5 से कर देते हैं, 2 3 1 7 और 7। अब इसको 7 से कर देते हैं, 2 3 और 1 और 1 और 1 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को हमेशा इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना ताकि मल्टीप्लाई में इजी हो जाएगा। अब 5 के हमारे कितने हो गए 20, 20 और 6 हमारे कितने हो गए यहाँ पे 120। 120 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 0 7 14 और 8 आ जाएगा। अब इसमें क्या बोल रखा है 5 शेष बचता है, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 845। x के अंकों का योग बताना है, ये हमारा x आ गया, इसके अंकों का योग बताना है। 8 और 4 हमारे कितने हो गए 12, 12 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 17। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संख्या दे रखी है आपको 50, 61, 92 और 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये हमारी क्या हो जाए यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक बता रखी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी नहीं समझ में आए तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारे ही टाइप करा रखी है मैंने। ओके, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना है यहाँ पे 1 आ जाएगा, 111 का। इन दोनों में जो डिफरेंस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब इन दोनों में भी डिफरेंस लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और 1, 14 का आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब है ना 25 की मल्टीप्लाई हमें 50 से करनी है और 11 की मल्टीप्लाई हमें 92 से करनी है। ये आपकी ट्रिक है। ओके, अब देखो 25 की करेंगे तो 0 और 25 5 हमारे कितने हो जाएंगे 125, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे हम, 92 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो हम करेंगे तो 2 11 9 1 10, कितना आ गया 10 12।
अब इसको माइनस करेंगे, कितना है 12 50 और 10 12 है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, 4 1 3 और यहाँ पे 2, कितना आ गया 238। 14 की जो वैल्यू है वो 238 आ गई। इसको हम अपॉन में 14 कर देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो 7 दूनी हमारा 14 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 तिये 21 हो जाएगा, 2 बचेगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो हमारा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 मिनट रुकना, 7 तिये 21, 2 7 चौक 28, बिल्कुल ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 17। अगर इसमें से हम क्या घटा दें, प्रत्येक संख्या में से 17 घटा दें तो ये हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 17 10 की एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का हमारा 9 गुना बराबर है। तो ए और सी में अंतर पूछा है। अब देखो यहाँ पे ए का कितना है, यहाँ पे 4 गुना और जो बी का है वो 6 गुना और सी का 9 गुना क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, रेशो बना लेना है, ए रेशो बी रेशो और हम सी बना लेंगे। क्या आ जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छुपो लेंगे और जो बचेगा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 निम हमारे कितने हो जाएंगे 54। अब यहाँ पे 9 चौक हमारे 36 हो जाएंगे और कितना बचेगा, ये इसको छुपाएंगे तो 6 चौक हमारे 24। अब देखो 6 से ही कट रहा है तो 6 से काटेंगे तो 6 निम 54, 6 छिंग 36 और 6 चौक 24। ओके, अब क्या करना है हमें, इनका जो सम है वो कितना है 17 10, 6 9 और 6 हमारे 10, 6 और 4 10 और 19 19। एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी 17 10 है। एक्स की निकालेंगे तो देखो 19 है, तो 19 को मल्टीप्लाई हम किससे करें, यहाँ पे 19 7 7 9 81 1 9 8 17, बिल्कुल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब क्या बोला है, ए और सी में अंतर बताओ। ए और सी में जो हमारा डिफरेंस है वो देखो कितना है, ए हमारा 4 है और सी हमारा यहाँ पे ए हमारा 9 है, जो सी है वो हमारा 4 है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का डिफरेंस है। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। और ये जो 0 थी ना ये भूल गई, यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 50 से मल्टीप्लाई करें, नहीं डिफरेंस तो हमारा कितना आएगा 5 ही आएगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 90 से, तो 450 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। टोकरी दे रखी ए और बी में रखे फलों की जो संख्या है वो 7 और 9 के अनुपात में है। टोकरी ए में से 6 फल निकाले हैं और टोकरी बी में डाल दिए गए, मतलब एक टोकरी से निकाले हैं दूसरी में डाल दिए हैं। उनका जो रेशियो है वो 1:3 हो जाता है। तो ए और बी में कुल कितने फल थे, कुल पूछा है। ओके, अब कुल पूछा है तो हम यहाँ पे जो टोकरी में जो फल निकाले गए ना वो निकालेंगे। हमने मान लिया 7x है और अपॉन में हमारा 9x है, ठीक है। इसमें से 6 निकाले हैं तो माइनस कर दे, इसमें 6 डाले हैं तो हमने प्लस कर दिया। इक्वल किसका है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 तिये 21 माइनस 6 तिये 18 इक्वल हमारा 9x प्लस में हमारा 6। इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12x, 12 9 हमारे 21 होते हैं और इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का और हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2। पूछा क्या है इसने हमसे, ए और बी में कुल कितने फल है। ए और बी में जो हमारे कुल फल है वो कितने हैं 8 और 7 और 9 हमारे कितने हैं यहाँ पे 16, कितने हैं 16। 16 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे 32 फल है। ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है AD में उभयनिष्ठ आधार आपका AB है, मतलब हमारा दोनों का जो साझा आधार है ना वो AB है, कॉमन जिसको बोलते हैं। दोनों त्रिभुज AB के एक और स्थित है। ओके, AB के एक और स्थित है और जो DA पैरेलल है, देखो यहाँ पे हमारी ये इस टाइप की ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। ये हमारा AB है, तो जो DA है अगर हमने यहाँ पे D ले ले और यहाँ पे B ले ले तो DA हमारा पैरेलल AB पे हो जाएगा। बिल्कुल ये ऐसे बनी हुई है हमारी ट्रायंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर है ना, इस वजह से हमें इस टाइप की बनानी पड़ेगी। ये हमने मान लिया D है और ये हमारा क्या है ABC है। तो जो DA है, D और A हमारा परपेंडिकुलर है AB पे और CD जो परपेंडिकुलर है वो हमारा AB पे है। अब देखो AC पैरेलल, AC इक्वल है, AC जो हमारा है ये जो AC है ये इक्वल है इसके BD के। ओके, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य पूछा है। तो हमारी जो ट्रायंगल है इसमें ABC ले रखा है सभी में, जो फर्स्ट है ना वो हमारी क्या है यहाँ पे ABC। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, इसको सर्वांग सम दिखाना है किसके इक्वल, हमारा जो सेकंड ट्रायंगल है ना उसका। अब देखो यहाँ पे क्या लिया ABC, इधर ऐसे चले हैं तो मतलब दो साइड्स तो हमारी ऐसी है और लास्ट साइड हमारी क्या है यहाँ पे ये वाली है। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे देखो
बी ए डी, क्या आ जाएगा बी ए डी, जो हमारी सर्वांग सम आएगी उसमें बी ए डी आएगा। ऑप्शन देखो मैच होता है तो हमारा बी ए डी। ए बी सी जो है वो सर्वांग सम हमारी बी ए डी, बी डी ए तो नहीं हो सकता, बी डी ए नहीं हो सकता, यही होगा जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये हो जाएगा। देखो इसमें दोनों साइड्स हमारी क्या है, ये अलग है, तो ये बेस हमारा कॉमन है, तो ए बी है, ये हमारा ए बी की साइड जा रहा है, ये हमारा बी सी की साइड जा रहा है, तो बेस तो हमारा ए बी भी और बी ए बी दोनों एक ही बात है ना, तो इसमें जो बेस है ये आगे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, 4 त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सा समूह त्रिकोण बनाता है। त्रिकोण का मतलब है आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। 20 22 24 नहीं, फर्स्ट हमारा ट्रिपलेट नहीं है। 15 32 37 ये भी कोई ट्रिपलेट नहीं है। 11 60 61 हाँ ये ट्रिपलेट है, 11 60 61 का हमारा ट्रिपलेट है, और ये भी नहीं है। ये हमारा 20 कितना होता है यहाँ पे 20 24 ये हमारा ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। जो 3 है ना वो हमारा ट्रिपलेट है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी चतुर्भुज के कोण आपको ये दे रखे हैं, चतुर्भुज में सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर पूछा है। तो कोण दे रखे जो हमारी चतुर्भुज होती है उसमें जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360। अब देखो 5 और 3 हमारे 8, 8 और 7 हमारे 15, 15 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे 24। 24 एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 360। एक्स के निकालेंगे तो 360 अपोन में हमारा 24 आ जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 चौक हमारे 24 हो जाएंगे, 6 चिंग 36 0। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 2 बचेगा 4 5 20, 15 आ गया। अब पूछा है सबसे छोटे और सबसे बड़ा। सबसे छोटा तो हमारा यहाँ पे 3 और सबसे बड़ा हमारा 9 है। इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 6। 6 इंटू में 15 कर देंगे तो 15 छिक्के हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में है, तो इस प्रकार के कितने त्रिभुज संभव हैं। अब देखो जो परिमाप है ना वो 12 है। अगर परिमाप हमारे 12 हैं तो इसका मतलब हमारी जो साइड्स हैं, मान लो ए बी और जो सी है, ठीक है, इन तीनों का ऐड करेंगे तो 12, ये हमारा परिमाप होता है किसी भी ट्रायंगल का। अब यहाँ पे 12 आ जाए इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या लेने पड़ेंगे, कुछ नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया 3, ट्रिपलेट ले लेते 3 4 और 5, ऐड करेंगे तो देखो 12 आ रहा है। 5 और 4 हमारे 9 और 3 12, बिल्कुल 12 आ रहे हैं, सेट बैठ रहा है। तो इसमें कितने प्रकार के ट्रायंगल बन सकते हैं, तो इसमें तो हमारे जो ट्रायंगल बनते हैं ना 3 टाइप के बनते हैं। ये आपको पता है, किन्हीं भी 2 साइड की जो ऐड कर दे वो तीसरी से क्या आनी चाहिए बड़ी। अगर 3 + 4 कर दे तो वो हमारा ग्रेटर होगा यहाँ 5 से, फिर हमारा 4 प्लस अगर हम 5 कर दे तो वो ग्रेटर होगा हमारा 3 से, फिर उसके बाद 3 + 5 करेंगे तो वो भी हमारा ग्रेटर होगा यहाँ पे 4 से। तो ये कितने टाइप की ट्रायंगल बन रही है, 3 टाइप की, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक घनाकार गोदाम की जो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई आपकी ये दे रखी है, ठीक है, मीटर में है। इसके अंदर कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं, यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं आपको ये दे रखी है। अब देखो ये तो मीटर में है, ये हमारी किस में सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर से जब हम मीटर में बनाएंगे, क्योंकि ये सारे मीटर में है, तो इसको 0 पॉइंट हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 7 ले लेंगे, ये आ जाएगा। तो 7 ही ले लो आप, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो हमारा डब्बा रखा जाएगा तो मतलब सबसे बड़ा आयतन और उसके अंदर जो हमारे डब्बे हैं ना उसका आयतन, तो यहाँ पे सबसे बड़ा आयतन क्या निकलेगा, यहाँ पे डब्बे की जो विमाएं हैं n मान लो, ठीक है। तो हमारा डब्बे कितना है 56 42 और हमारा यहाँ पे 10 अपोन में हमारा कितना आ जाएगा 2.8 इंटू में 2.5 इंटू में 7 आ जाएगा। अब देखो पॉइंट नहीं लगाया तो मैंने यहाँ पे 1 2 और 3 है तो हमारी यहाँ पे 000 आ जाएगी। ओके, अब इसको काटोगे तो देखो किससे कटेगा, 7 से काटते हैं तो 7 छिंग हमारे कितने हो जाएंगे 42। ओके, 5 से काटते तो 5 5 5 25 और 5 दूनी हमारे यहाँ पे 10। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब हमारा 5 से ही कट सकता है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको और काटते हैं। 7 दूनी हमारे 14 और 7 2 8 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 56। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ओके, तो देखो 4 छिंग हमारे कितने हो गए 24 और हमारी 000 है तो 24,000 जो कि 2400 है यहाँ पे। तो इसका मतलब 1 0 हमने ज़्यादा लगाई है क्या, यहाँ पे 100 से करेंगे, 70 है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 0, तो 0 यही आएगा 0.7।
1 0 एक्स्ट्रा आ रही है ना यहाँ पे, 6 चौके हमारे 24 आ जाएंगे। ठीक है, क्या मिस्टेक की है हमने, तो कुछ लग भी नहीं रहा यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। मीटर मीटर में है, ये हमारा मीटर मीटर सेंटीमीटर में है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 0.7 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्या बच रहा है हमारा, 5 भी तो बच रहा है, ये नीचे हमने देखा ही नहीं, तो हमारा ज़्यादा आएगा, 24 तो नहीं आएगा, इसका आंसर तो अलग आएगा भाई। 5 नीचे बच रहा है, 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 और 0। अब देखो 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 4800 आंसर आएगा इसका। मिस्टेक कर रहे थे ना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ओके, आप भी ध्यान रखना, मेरी तरह बुद्धू मत बनना। नेक्स्ट देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि आपको दे रखी है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर, तो बेलन का आयतन दे रखा है। परिधि से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो जो बेलन है, बेलन की परिधि दे रखी है, तो जो बेलन है, बेलन की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 528। आर निकालना है तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 इंटू में हमारा 2 इंटू में हमारा 7 आ जाएगा। डायरेक्ट आर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो 44, 22, 11, 11 दूनी हमारे कितने हो जाएंगे, 22। 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, 11 चौक हमारे 44 हो जाएंगे, और 6 2 8 और 11 8 88। ठीक है, 2 से काटेंगे या 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो जो आर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 12 सत्ते 84। ठीक है, ये हमारा एक चीज़ देखो सेंटीमीटर में है, ये हमारा मीटर में, आंसर भी हमारा मीटर, तो इसको हमें यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.84 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वेयर एच, तो 22/7 इंटू में आर स्क्वेयर, 84 अपॉन में हम यहाँ पे 100 कर देंगे। ठीक है, इंटू में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एच कितना है, 2। ठीक है, अब 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी हमारे 14 हो जाएंगे। ओके, अब हमारा ये जो नंबर है नीचे किसी से नहीं कटेगा। अब देखो 2 0 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 4 स्थान बाद हमारी 0 आएगी, तो 4 स्थान बाद तो हमारा लगभग सभी में ही दे रखा है, तो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट से खेलेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी किसी में भी सेम नहीं है। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, 4 की हम 4 से करेंगे तो 16, 6 आएगा, 6 की करेंगे तो 6 दूनी हमारा क्या आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ये दे रखा है और इसकी एक विकर्ण और इसके सम्मुख शीर्षों पर डाले गए लंबों की लंबाई आपको 7.2 और 8.8 दे रखी है। तो विकर्ण की लंबाई पूछी, मतलब आपका जो विकर्ण है उसकी लंबाई पूछी है, और विकर्ण की लंबाई पूछी है, और लंब जो डाल रखे हैं ना उनकी लंबाई दे रखी है। तो ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी भी चतुर्भुज का निकालने का। तो इसमें क्या होता है जो हमारे चतुर्भुज है वो, उसका जो एरिया है वो 227.2 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। इंटू में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 8 और 7 हमारे कितने हो जाएंगे 15, और एक हमारा 16, तो कितना आ गया 16, और हमें D2 निकालना है। ओके, अब देखो 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 10। वैसे तो हमें पॉइंट नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी हमारे 16 हो जाएंगे, और 16 हो जाएगा तो 6 बचेगा। अब देखो 16, 6 बचेगा, 6 और 7 और 2, ये है ना, तो 8 6 8 8 हमारे 64 हो जाएंगे। 8 8 हमारे कितना हो गया 64, कितना बचेगा यहाँ पे 3 2, 8 चौक 32, 4 आ जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे ना जो 10 है ना इससे का पॉइंट लगाएंगे तो 8.24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28.4, कितना आ जाएगा 28.4। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, मैं फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है। यहाँ पे ट्रायंगल आपकी चतुर्भुज है ना, अगर ये क्लियर नहीं किया कि आपकी जो चतुर्भुज है वो किस टाइप की बनी है, तो जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है 1/2। आपके जो लंब जो डाले गए हैं ना, 2 लंब डलते हैं, तो दोनों लंबों की हम यहाँ पे जो लंबाई होती है उनको ऐड कर दे, तो लंब 1 प्लस हम लंब 2 कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है D2। ये जो लंब 1 और लंब 2 है ना, ये एक तरीके से हमारा जो डायगोनल होता है वही होता है। ठीक है, तो D1 भी मान सकते हो, तो मैंने आपका ये यहीं पे किया है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है
यहाँ पे वैल्यू दे रखी है और हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ जाएगा, प्लस का हमारा 20 आ जाएगा, माइनस 8 48x आ जाएगा, माइनस का 8 7 हमारे यहाँ पे 56 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा हमारा 9x, माइनस का 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना है 15, यहाँ 48 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे माइनस ही कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, 15 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 4 8 33 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 33x माइनस का आएगा। ठीक किया है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, इधर करेंगे तो 9x माइनस 8 आ जाएगा। अब देखो ये 33 है, ये 9 है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस होगा बट माइनस का निशान आएगा। 33 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे 42x, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 8 है, प्लस का हमारा 36 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 28। ओके ओके 28 आ गया, किसका आएगा प्लस का ही आएगा। अब देखो x की वैल्यू निकालनी, तो 28 बटे हमारे कितना आ जाएगा 42। अब देखो किससे कटेगा, 2 से ही काट देते हैं। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी हमारे 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 7 से कट रहा था ना, 7 दूनी 14 और 7 तिये 21, 2/3 आ गया। अब यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/9, माइनस का हमारा 2 और 2 4, 4 हमारा 3 हो जाएगा और प्लस में हमारा 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 9 का 4, माइनस 3 से करेंगे तो 3, 3 चौके हमारे 12 और प्लस में हमारा 9। देखो 9 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 13, 13 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 में से 12 1/9 आ जाएगा, जबकि हमारा ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। तो क्या मिस्टेक की है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, अब देखो मिस्टेक क्या करी है, ये तो क्या था माइनस का और यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस का। ठीक है, ये माइनस का 42 था तो ये माइनस का आएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, प्लस हो जाएगा तो हमारा 9 तो अपोन में आ जाएगा और 12 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 16, 16 और 6 हमारे 25 हो जाएंगे, 25/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें ए और बी और सी दे रखा है और इसमें पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। ओके, स्मार्टली करना है, अच्छे से करना है, बिना मिस्टेक के। मैं ही मिस्टेक कर देती हूँ और मैं आपको कह रही हूँ बिना मिस्टेक के, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। 1 है तो 1 आ जाएगा, 1 + b स्क्वायर, b स्क्वायर हमारा 3 है तो हमारा 9 आ जाएगा, प्लस में c माइनस का 2 है, फिर प्लस b स्क्वायर का मतलब 9 है। ठीक है, a स्क्वायर हमारा 1 है, b स्क्वायर हमारा 9 है, c स्क्वायर हमारा 4 है, माइनस का c, माइनस माइनस हमारा प्लस का 2 हो जाएगा, a 1 आ जाएगा, प्लस में b स्क्वायर हमारा 9 आ जाएगा। अब देखो ये तो 1 है, 9 और 1 10, 10 में से 2 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 8, प्लस में हमारा 9 है। अब 9 और 1 10 और 4 14, 14 मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ पे 14 से, प्लस में हमारा 2 है और इनटू में हमारा 10 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। अब देखो 4 नीम हमारे 36, 3 और 9 एकम 9 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12, प्लस में हमारा यहाँ पे 20। अब देखो ऐड करेंगे तो 8 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 14, तो इसका मतलब हमारे 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 और 6 14, कितने हो जाए 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 कितना आ गया 154। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, एक व्यंजक दे रखा है और ये पूछ रहा है कि किसके इक्वल होगा। इसको ध्यान से देखो, आपका एक क्या बन रहा है यहाँ पे क्यूबिक बन रहा है। ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला होता है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसको ओपन करते हैं तो a माइनस बी और क्या होता है a स्क्वायर, प्लस में ए बी और प्लस में हमारा बी स्क्वायर। देखो यही चीज़ दे रखी है ना, तो फर्स्ट में हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, दो इनसे मल्टीपल से, दो हमारे फैक्टर है ना, बीच में हमारा प्लस का सिंबल है और ये हमारा किसका है, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का है, माइनस का है तो माइनस का, तो a क्यूब माइनस प्लस का हमारा बी क्यूब है। ओके, फिर हमारा क्या है माइनस, माइनस में एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में क्या है हमारा एक्स प्लस वाई, तो इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब और माइनस का हमारा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस का हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस का
एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का वाई क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को देखोगे तो एक प्लस के एक माइनस ही कट जाएगा। ए हमारा क्या आ जाएगा 2a³ माइनस, इसको माइनस करेंगे तो x³ आ जाएगा, प्लस में हमारा एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का हमारा y³। ओके, सॉरी ये हमारा ए में क्यों ले रखा है, तो हमारा वाई में चल रहा है ना, मैंने तो इस फॉर्मूले के तरीके से ले लिया, कोई नहीं, ये हमारा क्या है यहाँ पे x है तो बस ये x आ जाएगा। देखो x³ है, ये x है, तो हमारा क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। x³ हमारा सभी में है तो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। माइनस में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का y³ है, फिर हमारा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है। अब देखो ये किस में आ रहा है, प्लस में है, तो प्लस में है तो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले x³ प्लस y³ है, प्लस में हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस एक्स बचेगा, y माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आंकड़े दे रखे हैं, बहुलक परिसर, सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, निकाल लेंगे भाई। मुझे है ना सारी चीज़ें निकालनी हो ना तो थोड़ा सा यूँ लगता है अरे ये बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, तो बट निकाल देते हैं तो मज़े भी आते हैं क्योंकि इजी होता है, हार्ड नहीं होता। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ पे 0 दिख रहा है तो हमने 0 को यहाँ पे काट दिया। उसके बाद देखो हमारे यहाँ पे क्या है 8 और 9 है। ठीक है, नोजी आने लग गई, काफ़ी लंबा टाइम हो गया ना, 1 घंटा होने वाला है। कितना है 8 है तो हमने 8 को यहाँ पे काट दिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक 9 दिख रहा है, 9 को काट दिया। फिर उसके बाद देखो कितना है यहाँ पे 11 भी है, 11 को भी काट दिया। 11 के बाद हमारा 18 17, 11 एक और है भी यहाँ पे। ठीक है, ये भी कट गया। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना है यहाँ पे 18 और 17, तो 17 है, 17 है, फिर 18 है, 17 और 18 हमने कट कर दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे 20 दिख रहा है, 20 एक है तो हमने यहाँ पे 20 को भी कट कर दिया। 20 के बाद हमें यहाँ पे 24 दिख रहा है, 24 एक दिख रहा है 24, तो हमारा यहाँ पे 24 हो गया। 25 1 और 2 दिख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे 25 हो गए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे 29 दिख रहा है तो हमारा 29 आ गया। ठीक है, 25 2 नहीं भाई 3 है, 1 2 3, 25 हमारे कितने हैं यहाँ पे 3 हैं। ठीक है, और फिर ये कट गया हमारा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे 30 2 हैं, फिर हमारा 44 और फिर हमारा 50। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बिल्कुल सही। अच्छा लगता है जो सही आता है। तो देखो अब आप क्या निकालना परिसर, जो हम रेंज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हमारे यहाँ पे 50 है, 50 में से 0 जाएगा तो 50 ही आ जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बहुलक सबसे ज़्यादा रिपीट हमारा 25 हो रहा था, 3 बार है ना 25, तो हमारा कितना आ जाएगा 25। उसके बाद माध्य है, माध्य क्या होगा यहाँ पे देखो कितना था हमारे ये 17 था, 17 में मतलब हमने यहाँ पे 8 इधर छोड़ने हैं 8 इधर छोड़ने हैं। ठीक है, 17 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 24। ओके, अब इनको ऐड कर देंगे, 9 आ जाएगा, 5 और 4 हमारे 9, अपोन में हमारा 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारी आती है यहाँ पे पेडागोजी, जिसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। एक गणितीय परी में क्या होता है, एक कथन जिसे अभिगृहितों की तर्क संगत युक्ति द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। ओके, एक कथन जो कि सदैव सही होता है उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा तो नहीं है। एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। एक कथन जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है, रहित कोई होती सहित होती है, तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होगी, मतलब एक वस्तु जो एक समान वस्तु के बराबर है वो एक दूसरे के भी बराबर होगी, बिल्कुल। अंकगणित और बीजगणित का आधार है, ये किसने दिया है, ये हमारे यूक्लिड ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। गणित में अंतः विषयता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका आकलन योजना के रूप में किया जाता है। आकलन पूछा है, किसकी योजना के थ्रू किया जाता है। ठीक है, विषय को प्रोत्साहित करने के लिए आकलन योजना के रूप में प्रयोग किया जाता है। परियोजना आती है, क्षेत्र भ्रमण आता है, वर्णन लेखन आता है, ओलंपियाड आता है।
अब देखो इसमें जो है परियोजना आती है, साथ में हमारा क्षेत्र भ्रमण आता है, जो हमारा टूरिस्ट पे ले जाते हैं ना फील्ड ट्रिप, वो होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भी कौन सा ठीक हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। मतलब जो दो सम पूर्णांक होते हैं उनका जो योग होता है वो भी सम होता है। इसको तो हम प्रत्यक्ष से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। मानक सदर्शक या पक्षांतरण को कंठस्थ तो है नहीं, तो सी तो जिसमें है उसको तो काटे दो। ठीक है, सी हमारा इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही बचता है, जो कि सही हो जाएगा। देखो ये करने की ट्रिक्स है, कौशल बोल रखा है, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो कंठस्थ तो हम कभी कराते ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों को विकास की संभावना न्यूनतम होती है। 72 को 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। ये तो है, ये जो हमारा क्या है, एक विचारों को प्रोत्साहित, मतलब विचार जो है वो निकल के आते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। समीकरण दे रखा है, कोई 2 स्थितियों को सूचीबद्ध कीजिए, ये भी हो सकता है। एक विद्यार्थी ने एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ये आयतन है, और कहाँ पर गलती की गई है, ये भी हमारा सोचने वाला है। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन याद कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको ये दे रखी है। ये तो हमारा सोचने के लिए कुछ भी नहीं कह रहा, ये तो सिर्फ आपका फॉर्मूला याद होगा, आपने पुट किया और आंसर निकाल दिया। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये सबसे कम है यहाँ पे, और ये तीनों जो ऑप्शन है ये आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेखित है। मतलब व्यापक उद्देश्य है, ठीक है। यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए होता है, ये तो बिल्कुल ही रोंग है। पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिन वाले होने चाहिए, नहीं, ये भी नहीं होता। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विस्तृतता पर बल देना, ये कहाँ तक है। गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकीकरण में शिक्षण देना, ये तो नहीं है। जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान में विशिष्टताओं पर बल देना, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा, ठीक है। व्यापक उद्देश्य पूछा है ना, तो उद्देश्य हमारा ये है, जो एम है ना वो हमारा ये है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। मतलब आपको जो आपकी क्लास है उसको प्रभावी बनाना है, टीचिंग को, तो सबसे पूछा है कि क्या प्रभावी हो गया। समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को प्रोत्साहित करना होता तो हमारा ये हो सकता था। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है, अमूर्त भी तो है नहीं। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, विभिन्न तरीकों को, बिल्कुल। अध्यापक द्वारा एक नई समस्याओं को हल करने के चरणों को कुशलता पर नो। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। वांछनीय पूछिए, अधिगम और आपका क्या है, शिक्षण। प्रारंभ में घन के आयतन के सूत्र को लिखना, ये तो नहीं है। प्रारंभ में सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना, सटीक नहीं भाई। विद्यार्थियों को प्रारंभ में 2 विमाओं वाले आकृतियों के आयतन की जानकारी देना, ये थोड़ा सा ठीक है। विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन की परिकल्पना हेतु प्रयासों की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। जो सी है ना, इससे बेस्ट तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आप पढ़ते हो ना, तभी समझ में आ जाता है कि कौन सा आंसर हो सकता है। प्याजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, नहीं पूछा है। ज्यामिति बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम के अनुसार अनुसरण करती है, बिल्कुल करती है। ज्यामिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्कसंगत क्रम में। ये नहीं है, जो हमारी ज्यामिति बोध की जो प्रगति है ना, वो ऐतिहासिक क्रम में नहीं होती, तर्कसंगत क्रम में भी नहीं होती। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रियों प्रेरक अनुभव से उत्पन्न होती है, हाँ ये तो होती है। दिक्स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शी अनुभव का तालमेल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर हमारा डी भी सही है। पूछा क्या है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से, क्योंकि माइनस प्लस की हमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। अब देखो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, 12 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 36, ठीक है प्लस। फिर हमारा यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट में, तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा 4 पंजे 20। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, उसका मतलब ये है कि मुझे प्लस माइनस को कैसे ओपन करना है इसकी समझ है। तो आपको अगर समझ है तो आप डायरेक्ट ओपन करो, नहीं तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करना होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जो उसमें डिवाइड होता है उसको ओपन करो, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा, और ये माइनस इसको क्या बना देगा प्लस। इन दोनों को करेंगे तो 8 3 8 हमारे कितने हो जाएंगे, नहीं सॉरी 8 3 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 24 हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, और 2 8 हमारे यहाँ पे 16 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। 7 चौक हमारा कितना आ जाएगा 28, 4 प्लस में हमारा x आ जाएगा। अब यहाँ पे 36 आ जाएगा, प्लस में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस। माइनस का हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 8 आ जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस में x आ जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34, 34 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, माइनस का 4 प्लस में x, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, प्लस में हो जाएगा 46 आ जाएगी। मैच हो रहा है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। यदि 8 अंकों वाली संख्या आपको ये दे रखी है, इसको 88 से विभाज्य है, तो आपका इसका मान याद करना। 88 का मतलब 11 और 8 से हमारा डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 8 का क्या बताया था मैंने आपको, लास्ट के जो 3 नंबर होते हैं वो हमारे किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से। कितना है 6 7 और y है, इसको 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से करेंगे तो 8 8 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 64, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और अब किस पे जाएगा, 8 चौक 32 ही होता है, 3 के मतलब 8 के पाड़े में जो 3 आगे आता है उसमें तो हमारा सिर्फ 2 ही आता है, ठीक है लास्ट में। तो 8 चौक 32 कितना आ जाएगा हमारा 2, तो y के प्लेस पे तो हमारा 2 आ जाएगा। 11 का कितना था 3 0 x 0 8 6 7 और 2, 11 से कटना है। 11 से इवन और ओड को ऐड करते हैं, 3x जी 3x के बाद हमारा कितना आ जाएगा 8, 3 के बाद क्या आएगा 8, तो 3x प्लस 8 हमारे कितने हो गए 11, 11 और 2 हमारे कितने हो गए यहाँ पे 11 और 2 हमारे 13 प्लस में x, माइनस करना है यहाँ पे 0 और हमारा कितना आ जाएगा 6। नहीं हमने गलत किया है भाई, फिर से करते हैं, ठीक है गलत किया है, देखो ध्यान से करेंगे। 3x 3 और x हो जाएगा 3x, फिर हमारा कितना हो जाएगा 8, 3x प्लस 8 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 11x, 11x प्लस हमारे साथ कितने हो जाएंगे 11 और 7 हमारे 18 प्लस में x हो जाएगा। माइनस का करना है 0, फिर हमारा 6 और 2 हमारे 8, 8 माइनस करना है तो 10 प्लस x आ जाएगा, माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे 1 ले लें तो हमारा ये डिवाइड हो जाएगा 11 से, तो यहाँ पे 1 आ गया, और x की जो वैल्यू है वो तो 1 है, और जो y की वैल्यू है वो हमारी 2 थी, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 3 3 प्लस 2 हमारा 5, ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। ओके लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 60 है, 60 नहीं है, हाँ जी 60 है एक तरीके से, क्योंकि 30 उसके 30 इसके 2 सेट कराए हैं मैंने आपको, कि कौन सा आ जाएगा, ये हमारा 60 वाला ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे सोल्व करना है बहुत अच्छे से। अब देखो इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देते हैं, तो 3 6 18, 18 और 2 हमारे 20, 20 अपॉन में हमारा 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे हमारा 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और 3 हमारे 15 बटे 4 आ जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 और 11, 11 बटे 2 आ जाएगा, 4 चौक 16 17 बटे 4, प्लस में हमारा कितना आ जाएगा 3 दूनी 3 एक कम 3 और 3 और 2 5, 5 बटे हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3, तो यहाँ पे 7 बटे 8 आ जाएगा, और प्लस में 1/2 आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे इसका 8, 7 प्लस 2 चौके 8, कितना आ गया 7 और 4 11, 11 बटे 8 आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा 11 बटे 8। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 3 है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा 2 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में हमारा 15 बटे 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे 17 और 11, 17 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और 8 187 अपॉन में हमारा 8 आ जाएगा, प्लस में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 55 और अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 3 8 24। ओके
अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे तो 5 दिए हमारे 15, 3 से हमारा 3 कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 पंजे हमारे 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 माइनस 187 अपोन में 8 प्लस में हमारा 55 अपोन में हमारा 24 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 10 माइनस, अब देखो 8 और 24 में हम 24 एलसीएम मिल लेंगे तो 187 आ जाएगा, माइनस हमारा भारी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 24 कैसे कर दिया मैंने, एलसीएम तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब 24 आ जाएगा तो 3 से करेंगे, 8 से करेंगे ना, तो 8 दिए हमारे 24, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 से करेंगे तो 3 7 21, 2 बचेगा, 3 8 24, 24 और 2 हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 24 और 2 26, 2 बचेगा, 3 एकम 3 और 2 हमारे 5, प्लस में हमारा 55 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को सोल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 10 माइनस हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 और 5 हमारे 6 हो जाएंगे, 6 और 5 11 हो जाएंगे, 5 और 1 6, ठीक किया है हमने। 5 और 5 हमारे 6, 6 और 5 11 और 5 और 1 6, अपोन में हमारा 24 आ जाएगा। अब देखो ये किससे कट सकता है, हम 2 से काट देते तो 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 0 2 8 16, 2 8 16 और काट देते हैं भाई। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है मैंने, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ क्या हमने ठीक किया है। यहाँ पे कितना है, माइनस का 187 लेंगे ना, हाँ जी, या हम माइनस को बाहर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल ये वाली मिस्टेक की है। देखो अगर हम यहाँ पे इसको माइनस को बाहर लेंगे तो ये वाली जो टर्म होगी ये हमारी माइनस की आ जाएगी, तो ये प्लस का, ये माइनस का हमारा 55 आ जाएगा, अपोन में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 नहीं, अपोन में हमारा यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे हमारा 24 है, ठीक है। माइनस हमें छोड़ा है तो यहाँ पे 24 एलसीएम लेंगे तो 3, 187 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 2 3 8 3 8 हमारे 24 हो जाएंगे, 24 और 2 26, 2 3 एकम 2 और 5 61 आ जाएगा। और यहाँ पे 55 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 406। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कितना आगे, चलो 1 मिनट को 406। अब इसको 2 से काट देते हैं, 12 आ जाएगा, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 0 और 2 3, ठीक है 203। अब तो कटेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब हमने इसको सोल्व किया है। देखो फिर से समझा दूंगी मैं, पहले आप इसको समझ लो। तो 10 माइनस हम 203 अपोन में हम 12 कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ 120 माइनस में हमारा 203 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 203 में से माइनस करना है 120, तो हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 83 अपोन में 12 आ जाएगा। 12 देखो किसके है, एक तो माइनस का है क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस को, इसका मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे और हमारा ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। 12 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पे 83 11, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये सही हो जाएगा। देखो मैंने फिर क्या किया है, वैसे तो आपने समझा होगा मल्टीप्लाई है और कुछ भी नहीं है, स्मार्टली करना है, मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, जो हमारे प्रॉपर है फ्रैक्शन में लिख दिया। अब देखो यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई ले लिया, ये हमारे तीनों मल्टीप्लाई में हो गए, इन तीनों को मल्टीप्लाई में सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इस नंबर को मैंने यहीं पे सोल्व कर लिया, इसकी जो वैल्यू आई थी वो 11/8 आई थी, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 55/24 आ गया। इनको जब हमने सोल्व किया है मल्टीप्लाई को तो हमारा 187/8 आ गया। अब इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया दोनों का, क्योंकि 8 और 24 हमारे क्या आ जाएगा एलसीएम 24। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमारा 203/12 आ जाएगा, जिसमें हमें 10 में से इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो हमारे 183 माइनस का हमारा 83 अपोन में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। सॉरी 1 और बचा है ना, ठीक 1 नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, 3 आ जाएगा, 8 और 10 1 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। 83 आएगा, 1 नहीं आएगा, ये मैं गलती से सोच रही थी, ठीक है। तो हमारा माइनस का 183/12। अब देखो 12 किसके अपोन में, सबके है, लेकिन 12 2 के ऑप्शन में है तो सी और डी कट जाएगा, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 60 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। ओके, थैंक यू।